Okay, so now what we are going to do is the numericals of the value added method. In our previous video we have seen the theory related to the value added method. Now we will be starting with the numerical part. So just now be careful. So first of all, when we are given to find the value added, just remember that the value added is known as GDPMP. सो बाय वैल्यू एडेड मेथड, जब भी आपको बोला जाए कि वैल्यू एडेड मेथड से आप जब भी वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला यूज़ करोगे, सो वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वैल्यू एडेड मेथड का क्या फॉर्मूला होता है। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सो इस मेथड से जो आंसर आएगा उसको और क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है GDPMP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको गिवन है कि यू हैव टू कैलकुलेट GDPMP, या जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये जो डी वर्ड होता है ना, डोमेस्टिक वर्ड, इसको कई बार वैल्यू एडेड भी बोला जाता है। सो सेम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो GDPMP आपको फाइंड करनी है, यानी आपको वैल्यू एडेड फाइंड करनी है, वैल्यू एडेड फाइंड आउट करनी है और नेशनल इनकम फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? आपको डाटा गिवन है, प्राइमरी सेक्टर 800, सेकेंडरी सेक्टर जो है उन्होंने 200 का वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरेट किया, टर्शरी सेक्टर ने 300 का वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरेट किया। ये आपको गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर्स का, प्राइमरी सेक्टर का भी, सेकेंडरी सेक्टर का भी और टर्शरी सेक्टर का भी। उसके बाद आपको ये तीनों सेक्टर्स का इंटरमीडिएट इनपुट भी दे दिया। जो इंटरमीडिएट कंजप्शन की हम बात करते हैं वो भी गिवन है। प्राइमरी सेक्टर की जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो है 400, सेकेंडरी सेक्टर की है 100 एंड टर्शरी सेक्टर की है 50। साथ ही साथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि इंटरडक्ट टैक्सेस जो हैं वो हैं 50। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, अब इस बात का ध्यान रखना कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बोला जाता है डेप्रिसिएशन को। ये डेप्रिसिएशन का नेम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का दूसरा मीनिंग होता है डेप्रिसिएशन। फिर आपको गिवन है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 10, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 20। देन अब हम इसको, और आपको गिवन है सब्सिडीज़ आपको गिवन है 20 की। अब जब हमें सबसे पहली चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी गई है वो पूछा गया है कैलकुलेट GDPMP। GDPMP कैसे फाइंड किया जा सकता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन से। अगर आपको ऐसे वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है क्वेश्चन में और इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है, सो यू कैन कैलकुलेट GDPMP। सो अब देखेंगे GDPMP कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले किया कैलकुलेट, कैसे? तीनों सेक्टर्स के वैल्यू ऑफ आउटपुट को प्लस करके, प्राइमरी सेक्टर का भी, सेकेंडरी सेक्टर का भी और टर्शरी सेक्टर का भी। तीनों को आपको आउटपुट गिवन था, आपने बस इनको प्लस करना था। सो आपने किया 800 प्लस 200 प्लस 300, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, वो आ गया 1300। नेक्स्ट आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी इंटरमीडिएट इनपुट गिवन था तीनों सेक्टर्स का। सो अगर आपने इंटरमीडिएट कंजप्शन फाइंड आउट करनी है तो इन तीनों को आपने क्या करना है? प्लस कर देना, 400 प्लस 100 प्लस 50। सो यहाँ पर भी ये किया गया, 1300 इसका टोटल आ गया। इसको माइनस करने के बाद आपके पास जो GDPMP आई वो आई 750 लाख। सो GDPMP तो ईजी है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करनी पड़ती है। अब आपको क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट पूछा गया था वो था कि आपने कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब जो नेशनल इनकम होती है इसको आपको पहले भी बताया गया है, इसका जो एग्रीगेट होता है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? नेशनल जैसे हमारे पास इस मेथड से जो आता है उसको हम बोलते हैं GDPMP। सो जो नेशनल इनकम है वो उसको क्या बोला जाता है? उसका एग्रीगेट क्या होता है? NNPFC। याद रखना, नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है? NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम देख चुके हैं कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ये GDPMP,
ठीक है। जीडीपी एमपी आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है, नेशनल इनकम निकालनी है। सो आपको जीडीपी एमपी से कन्वर्ट होना पड़ेगा। कहाँ पे जाओगे आप, एनएनपीएफसी से। एक एक को देखते जाओ। अगर आपने ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको डेप्रिसिएशन गिवन है, ये देख सकते हो। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 80 गिवन है। सो आपने क्या किया, सबसे पहले 750 में से क्या निकाल दिया, 80 निकाल दिया। नेक्स्ट आपको गिवन है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से आपने क्या करना है, नेशनल में कन्वर्ट करना है उसको। अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो, ये सारी चीज़ें हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो तो क्या करोगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करोगे और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करोगे। अब यहाँ देख सकते हो फैक्टर इनकम जो रिसीव हुई है वो 10 है, जो पे किया आपने वो है 20। सो यहाँ पे भी हमने किया 20 को माइनस कर दिया और 10 को क्या किया, प्लस कर दिया। नेक्स्ट आपको गिवन है, अगर आपको गिवन है मार्केट प्राइस, आपने उसको कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो, इन दोनों को आपने कन्वर्ट करना है। सो क्या करोगे आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने और सब्सिडीज़ को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। क्वेश्चन में देखो आपको गिवन होंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो देख सकते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 50 के और सब्सिडीज़ हैं आपकी 20 की। सो सिमिलरली आपने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया और सब्सिडीज़ को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जब आपने जीडीपी एमपी से ये सारा कुछ किया, यानी कि पहले डेप्रिसिएशन माइनस की, फिर माइनस की फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, प्लस किया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ये नेट में गिवन होता तो एक ही चीज़ होती, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया और सब्सिडीज़ को प्लस किया। तब ये सारा काम करने के बाद जो आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी नेशनल इनकम। उसको क्या कहा जाएगा, वो है एनएनपीएफसी। और एनएनपीएफसी को ही हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपके आगे वाले सारे क्वेश्चंस में भी आपको काम आएंगी। एक है कि जो डेप्रिसिएशन है उसका दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कई बार क्वेश्चन में कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी गिवन हो सकता है। सेकेंड इज जीडीपी एमपी। जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, सो आपके पास जो आंसर आएगा, उसको जो एग्रीगेट आएगा उसको बोला जाएगा जीडीपी एमपी। वो जीडीपी एमपी है। और जो नेशनल इनकम है उसका नेम क्या है, उसका नेम है एनएनपीएफसी। सो बाय दिस वी आर डन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नाउ वी विल बी सीइंग अवर सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया आपसे कि आपने कैलकुलेट करनी है जीडीपी एफसी। सो यू हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एफसी। इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या गिवन है आपको। फर्स्ट गिवन है यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, मतलब आपने कितने यूनिट बेचे, 1000 यूनिट बेचे और हर यूनिट की जो कीमत थी वो 30 रुपीज़ थी। मतलब 1000 पीसीज आपने सेल किए हैं और 1 आइटम की जो कीमत है, एक पर यूनिट की जो कीमत है वो 30 है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है डेप्रिसिएशन इज़ 1000, इंटरमीडिएट कॉस्ट 12000, क्लोजिंग स्टॉक 3000, ओपनिंग स्टॉक 2000, एक्साइज ड्यूटी 2500 एंड सेल्स टैक्सेस 3500। सो अब हम देखेंगे कि सीधा ही जीडीपीएफसी तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम वैल्यू एडेड वाला मेथड लगाएंगे सो हमारे पास जो एग्रीगेट आएगा उसको बोला जाएगा जीडीपी एमपी। सो सबसे पहले जो कैलकुलेट किया जाएगा वो किया जाएगा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी का क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सो अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन, जैसे इस पिछले क्वेश्चन में गिवन था, वहाँ तो सीधा ही आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया था। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का मेथड क्या है, उसको कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सो सेल्स कैसे आएगी, आपने 1000 यूनिट बेचे, यहाँ पे डायरेक्टली सेल तो नहीं गिवन आपको, आपने कितने यूनिट सेल किए हैं वो है 1000, उन हर यूनिट की कितनी वैल्यू है 30। सो आपके पास सेल आ गई, सेल कितने की आ गई 30,000 की। अब चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो
सो हम कैसे क्लोजिंग स्टॉक चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके देखते हैं। यहाँ पे 3000 का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, देख सकते हो, और ओपनिंग स्टॉक कितने का गिवन है, 2000 का। सो यहाँ पे जब हमने चेंज इन स्टॉक निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, 3000 माइनस 2000 दैट इज़ 1000। सो अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला था सेल्स कितनी है हमारी 30,000 की। फिर हमने क्या लेना है, चेंज इन स्टॉक कितने का 1000 का। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास 31,000 का। ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब GDP-MP यानी वैल्यू एडेड या GDP-MP, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि आया है हमारे पास 31,000 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर देखो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है, उसका कितनी वैल्यू है 12,000। सो आपने अगर GDP-MP निकालनी है, सबसे पहले तो GDP-MP आएगी, उसके बाद ही हम उसको GDP-FC में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो आप कैसे निकाल सकते हो, 31,000 माइनस 12,000 करके हमारे पास GDP-MP कितने की आ गई, वो आ गई 19,000। अब क्वेश्चन में GDP-MP तो पूछी नहीं गई है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है GDP-FC। उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, इसको तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे भी क्या है डोमेस्टिक, इसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सो सी यहाँ पर भी डोमेस्टिक है, यहाँ पर भी डोमेस्टिक है, इसको भी कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यही एक वेरिएबल है जो चेंज होगा। अगर हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में GDP-MP तो पूछा नहीं है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है GDP-FC। सो यहाँ पे कन्वर्जन की जो ज़रूरत है वो तो होगी, मार्केट प्राइस से आपने कहाँ पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आपने अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना हो तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गिवन होंगे उनको माइनस कर दो। अगर आपको कोई सब्सिडी गिवन है तो उसको क्या कर दोगे, आप प्लस कर दोगे। अगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन होंगे तो आपने सब्सिडी भी नहीं लेनी है। अगर तो वर्ड यूज़ हो रहा है अकेला इनडायरेक्ट टैक्सेस तब तो सब्सिडी आएगी, लेकिन अगर वर्ड यूज़ हुआ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आपने सब्सिडी भी नहीं लेनी होती। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें गिवन क्या है। यहाँ पे हमें जो गिवन है वो है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज़ अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स भी इज़ अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। GST, एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी, ये सारी जो होते हैं दे आर द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इनमें से कोई भी गिवन हो, ये आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस ही गिवन है, नेट नहीं है, सिंपल इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। तो ये दोनों हम ले लेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 19,000 में से हमने 2500 भी माइनस करना है और 3500 भी माइनस करना है। सो इन टोटल हमने 6000 माइनस करना है। तो ये जब किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आएगा आपके पास, वो आपका आंसर होगा GDP-FC का। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कुछ पार्ट मैं सॉल्व करके दूंगी एंड कुछ पार्ट आपने क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। सो देखो इसमें आपको गिवन है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल आपको गिवन है 600, यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को अब हम पहले ही समझ चुके हैं। इसका ये किसका दूसरा नाम है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन का। तो जहाँ पर भी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल वर्ड यूज़ होगा, so you should be able to understand that it is known for depreciation. नेक्स्ट है इम्पोर्ट ड्यूटी। जो इम्पोर्ट ड्यूटी है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। सो ये भी आपको गिवन है 400। अब नेक्स्ट जो आपको दे दिया वो दिए आउटपुट, यानी आपने 2000 आउटपुट बनाए और हर आउटपुट की कॉस्ट कितनी रखी, 10 रुपये। सो जितने आपने आउटपुट सेल किए हैं एक उसकी कीमत कितनी है, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास सेल्स आएगी। उसके बाद आपको गिवन है नेट चेंज इन स्टॉक, मतलब यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक नहीं करना, आपको वो करके दिया हुआ है, पर दिया किस में है, माइनस में। अब इसका देखेंगे क्या ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट आपके पास है इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट है आपकी 10,000 और सब्सिडी गिवन है 500। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, सेल्स गिवन है आपको, उसको आपने लेना है आउटपुट सोल्ड, जितने आपने आउटपुट बेचे 2000 मल्टीप्लाई प्राइस।
प्राइस कितना क्या है उसका 10 रुपीज़। सो आपकी सेल आ जाएगी, सेल कितनी आएगी आपकी 20,000, ये ले ली सेल। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फार्मूला है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, फार्मूला तो चेंज नहीं हो सकता। सो हमने यहाँ पे 20,000 लिखा, प्लस का साइन लगाया, पर जो आपको चेंज इन स्टॉक गिवन था वो किस में गिवन था, नेगेटिव में। सो आप वही नेगेटिव यहाँ पर ले लोगे, आप यहाँ पे लोगे -50, प्लस माइनस माइनस। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 19,950। नेक्स्ट जो हमने करना है वो है GDP MP की वैल्यू कैलकुलेट, क्योंकि जो हम ये मेथड लगाते हैं जिसको हम वैल्यू एडेड बोलते हैं उसका एग्रीगेट क्या होता है, GDP MP। सो आप वैल्यू एडेड फाइंड करोगे, वैल्यू एडेड यानी GDP MP फाइंड करोगे, उसका क्या फार्मूला होगा, उसका फार्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने अभी निकाला 19,950। इंटरमीडिएट कॉस्ट देखोगे अगर आप तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वो है आपकी 10,000। सो आपके इंटरमीडिएट कॉस्ट है 10,000। 19,950 में से हमने 10,000 माइनस कर देना है। सो आपके पास जो GDP MP आएगी वो आएगी 9,950। अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है यू हैव टू फाइंड आउट, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन लिख देते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट NDP-FC। क्वेश्चन में आपको GDP MP नहीं पूछा गया, आपको जो क्वेश्चन में फाइंड करना था वो करना था NDP-FC। सो ये आपका होमवर्क है। अब आपको मैंने GDP MP तो कैलकुलेट करके दी है, इसी को यूज़ करते हुए आपने इसको कन्वर्ट करना है NDP-FC में और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक बता देते हैं कि अगर G से N में जाना है तो क्या करेंगे, अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमने क्या करना है, माइनस करनी है डेप्रीसिएशन। यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, सो देयर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट दिस। ये प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, हमें मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना हो तो जितने आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन हो उनको आप क्या कर दोगे, -1। सो हाँ, तो अगर आपको ये गिवन है तो आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी गिवन होंगे उन सभी को क्या करना है, माइनस, और जितनी भी आपको सब्सिडी गिवन होगी उसको प्लस करना है। अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी गिवन है, इम्पोर्ट ड्यूटी भी इज़ अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपने माइनस करना है। सब्सिडी आपको गिवन है वो आपने प्लस करनी है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल किसका नेम होता है, डेप्रिसिएशन का, इसको भी आपने क्या करना है, माइनस करना है। ये सब करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा NDP-FC का। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपका सेकंड होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपको गिवन है आउटपुट सोल्ड 800, मतलब कितने आउटपुट बेचे, 800, उनके हर पर यूनिट आउटपुट की कॉस्ट कितनी है, 20। सो यहाँ पर भी सेल निकालनी है, सेल का कैसे निकालेंगे आप, 800 × 20 करके। उसके बाद आपको एक्साइज ड्यूटी गिवन है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी गिवन है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। नेट चेंज इन स्टॉक गिवन है माइनस में, सेम ट्रीटमेंट जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, आपको भी वही फॉलो अप करना है और इसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट गिवन है आपको डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन है 10,000 की, डेप्रीसिएशन गिवन है, और इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये जो है ये इंटरमीडिएट कॉस्ट है, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी बोल सकते हैं इसको, और इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं। वो आपको गिवन है 8,000। तो सबसे पहले आप GDP MP का फार्मूला लगाओगे या वैल्यू एडेड का फार्मूला लगाओगे, जिसमें क्या करोगे, सबसे पहले सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, GDP MP आएगी। उसके बाद आपने जो करना है इस क्वेश्चन में भी NDP-FC फाइंड करनी है। एक तो आपने यहाँ पर GDP MP फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, और सेकेंड आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में NDP-FC फाइंड करनी है। सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सेम तरह का ही क्वेश्चन है ये भी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड का। व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में GDP MP नहीं पूछी गई या आपको NDP-FC नहीं पूछी गई, आपको डायरेक्टली पूछा गया है कि आपने सेल्स कैलकुलेट करनी है फिगर से देखकर।
अब देखते हैं हमें गिवन क्या है। आपको सब्सिडी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी गिवन है आपको। इंटरमीडिएट कंजप्शन है 3000 की। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, अब बार बार करते हुए इतना तो हमें टाइम हो चुका है। सो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल किसको बोला जाता है? डेप्रिसिएशन को। उसके बाद आपको गिवन है प्रॉफिट, वो है 750 के। उसके बाद आपको गिवन है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जो है 2000 का। अब देखते हैं, अब एक बात ध्यान से याद रखना इस चीज़ को कि ये जो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 750 का, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसका कोई भी यूसेज नहीं है क्वेश्चन में। सो दिस इज़ इररेलेवेंट फॉर आवर क्वेश्चन। अब करना क्या है, जो मेथड होता है हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, उससे क्या आता है हमारे पास? उससे आता है GDP MP। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये वैल्यू एडेड का मतलब होता है D। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट डोमेस्टिक, वैल्यू एडेड का मतलब हम डोमेस्टिक लेके चल सकते हैं। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें गिवन है, वो है 2000। हमारा जो फॉर्मूला होता है उससे हमारा आंसर आता है GDP में, GDP MP। सो आपको पहले क्या करना होगा, ये फार्मूला तो GDP MP से ही लग सकता है, NDP FC से तो लग नहीं सकता। सो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम NDP FC को कन्वर्ट करेंगे GDP MP में। सबसे पहले कन्वर्जन करी जाएगी, इसमें पहले ही कोई फार्मूला नहीं लगा देना है, इसमें पहले कन्वर्जन करनी है। सो से हम पहले जो हमें NDP FC गिवन था वो था 2000, देख सकते हो NDP FC हमें गिवन है 2000। इसको पहले कन्वर्ट किया जाएगा GDP MP में। अगर नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ता है। सो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं हमारी जो डेप्रिसिएशन है यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है वो 700 है, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया। अगर डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है, यहाँ पे भी D था, हमें चाहिए भी D है, तो यहाँ पर तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी डोमेस्टिक गिवन है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक गिवन है। सो यहाँ पर तो किसी भी तरीके की कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, मार्केट प्राइस। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करने पड़ेंगे टैक्सेस। लेकिन क्वेश्चन में देखा तो क्वेश्चन में एक भी फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं था। सो हमने क्या किया, उसकी जगह पे क्या ले लिया, 0। अगर नहीं है तो नहीं लेंगे, 0 कर देंगे। और फिर सब्सिडी को क्या करना पड़ता है, माइनस। तो सब्सिडी हमारे क्वेश्चन में गिवन होगी, सब्सिडी क्वेश्चन के गिवन है 200। तो 200 माइनस करने के बाद जो हमें क्वेश्चन में NDP FC गिवन थी 2000 की, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया GDP MP में। तो GDP MP हमारे पास आ गई 2500 की। अब ये GDP MP या जिसको हम वैल्यू एडेड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसका आंसर यहाँ पे लिख लिया 2500। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स, जो हमें पता करनी है, इसको हम X मान लेंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यहाँ पे देखो, चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 600 के, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 100 का, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो ये किया हमने, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आ गया हमारे पास 500। उसके बाद जितनी इंटरमीडिएट कॉस्ट हो वो माइनस कर देनी है। 500 माइनस 3000 माइनस 2500। 2500 ये यहाँ पर था, ये नेगेटिव का है, ये दूसरी साइड जाएगा। जब ये दूसरी साइड जाएगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सो आपकी जो सेल थी, जो X थी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 5000। अब अगर आपके दिमाग में ये डाउट आता है कि हमें ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें NDP FC गिवन था, उसको हमने पहले GDP MP में कन्वर्ट क्यों किया, वो इसलिए उसके कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो सेल्स है, जो वेरिएबल सेल्स है, वो जिस फार्मूले में आता है उसका एग्रीगेट GDP MP है, उसका एग्रीगेट NDP FC नहीं है। सो अगर आपको क्वेश्चन में NDP FC गिवन हो, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा GDP MP में, देन यू कैन यूज़ इट फॉर कैलकुलेटिंग सेल्स। सो नाउ वी विल डिस्कस आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको गिवन हो सेल्स बाय फर्म A 100, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है फर्म A का 20,
ओपनिंग स्टॉक गिवन है फर्म ए का 25। नेक्स्ट आपको जो गिवन है वो ये है कि परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। परचेजेस कितनी की है उन्होंने? 40 की। किसने की है? बाय फर्म ए की परचेजेस गिवन है 40 की। सो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कैलकुलेट वैल्यू एडेड ऑफ दिस फर्म, आपने क्या करना है? वैल्यू एडेड निकालनी है इस फर्म की। सो वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला है? वही फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब यहाँ पे देखोगे तो सेल्स गिवन है उसकी 100, चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, नेगेटिव में आ जाएगा। सो नेगेटिव में ले लो प्लस माइनस 95। जो परचेज होती है, जो भी फर्म परचेज कर रही है, दैट इज़ नोन एज द इंटरमीडिएट कॉस्ट, यही उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट बनेगी। इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है? वो है 40 की। सो 95 माइनस 40 कितना आ गया? ये 55।